जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। आज 31 जनवरी 2021 को सीटेट की एग्ज़ाम समाप्त हुआ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीटेट के पेपर 2 के मैथ सेक्शन की। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लीजिए पी की वैल्यू, जो पी की वैल्यू ये दे रखी है, क्यू की वैल्यू ये दे रखी है और आर की वैल्यू ये दे रखी है। तब हमसे निकलवा रहा है पी प्लस क्यू माइनस आर। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए पी प्लस क्यू माइनस आर निकलवा रहा है। तो यहाँ से देखिए पी की वैल्यू क्या दे रखी है, 12xy माइनस का 10y स्क्वायर और माइनस का 18x स्क्वायर। और फिर देखिए क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है, तो प्लस 14x स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर और प्लस का 9xy। उसके बाद दे रखा माइनस का आर। तब जब हम यहाँ माइनस में करेंगे तो जो जितने भी इसके सिंबल्स हैं उनका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 5y स्क्वायर, यहाँ माइनस का x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर, और यहाँ माइनस का या प्लस का xy है तो ये हो जाएगा माइनस का xy। अब देखिए क्या बच रहा है, यहाँ देखिए 12 प्लस के 12xy और 12 और 9 21 xy में से एक xy चला जाएगा तो क्या बचेगा 20xy। उसके बाद देखिए माइनस का 10 और यहाँ से देखिए 12, यहाँ प्लस का है, यहाँ पर 5, तो 10 और 5 15, माइनस के हो गए, 12 प्लस के हो गए, तो यहाँ से क्या बचा 3 माइनस के बचे, 3y स्क्वायर माइनस का बचा। उसके बाद देखिए 18, यहाँ माइनस का x स्क्वायर है, यहाँ 14 और यहाँ एक 15, 14 15 x स्क्वायर हो गए प्लस के, 18 हो गए माइनस के, तो क्या बचेगा माइनस का 3x स्क्वायर। तो ये देखिए 20xy माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन 3। तो यहाँ से ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 को 322 इसकी वैल्यू है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहाँ से देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर दे रखा है 322। तो दोनों तरफ 2 जोड़ेंगे, इधर 2 जोड़ेंगे और इधर 2 जोड़ेंगे। तो यहाँ जब 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 324। ये 324 किसका होल स्क्वायर होता है, 18 का, तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से आ जाएगी 18। अब देखिए इसमें से 2 घटाइए इधर से और 2 इधर से घटाइए। जब 2 इधर से घटाएंगे तो यह हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 16। 16 किसका होता है, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में यदि AB EF के बराबर है, BC DE के बराबर है और CA EFD के बराबर है, तो इसमें से पूछ रहा है कौन से सर्वांग सम होंगे। तो यहाँ से देखिए AB, जब देखिए इस तरीके से लिखेंगे ABC, इसको इस शॉर्टकट इसी तरीके से सॉल्व कर लिया करिए तो इजीली हो जाएगा। अदरवाइज तो इसको लगाएंगे तो हो सकता है आप गलत भी कर दें। तो यहाँ से देखिए ए बी इधर है, ए बी, तो यहाँ से देखिए ऑप्शन पहला और ऑप्शन हमने उठा लिया, ये पहला ऑप्शन है। तो यहाँ से देखिए ए बी बराबर ई एफ, तो देखिए यहाँ से ये आ रहा है। दूसरा देखिए बी सी बराबर, यहाँ से देखिए क्या दे रखा है, डी ई, देखिए इधर दे रखा है। उसके बाद देखिए लास्ट ऑप्शन सी ए बराबर क्या दे रखता है, एफ डी। तो इसका मतलब ये पहला ऑप्शन सही होगा। इस ट्रिक को आप और क्वेश्चन में अपना के देखेंगे ये नहीं फॉलो होगा, इसका मतलब ये इसका सही आंसर हो जाएगा 34 का ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है। तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं को कैसे निकालेंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, कर्ण के स्क्वायर के। मतलब 2 भुजाओं का स्क्वायर तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। इसमें से देखिए काफ़ी अच्छे ऑप्शंस दे रखे थे, तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा ये वाला 65, 72 और 97। जब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, इन दोनों के स्क्वायर के इसको बराबर होना चाहिए। देखिए 65 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4225, और जब 72 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 5104। ये 97 के स्क्वायर के बराबर है या नहीं है, तो देखते हैं। 97 स्क्वायर हो जाएगा 9409, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9409 बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर हो गया कर्ण के स्क्वायर के। तो ये इसको फॉलो कर रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 का सी। 35 का सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 65, 72 और 97। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगले क्वेश्चन में बोल रहा है किसी बहुफलक के 7 फलक हैं और 10 शीर्ष हैं, इस बहुफलक के किनारों की संख्या बतानी है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है फलक क्यों की संख्या प्लस शीर्षों की संख्या माइनस करके अगर हम कर देंगे किनारों की संख्या को तो होता है वो 2। तो यहाँ से देखिए फलक के कितने दे रखे हैं 7, शीर्ष कितने दे रखे हैं 10, हमको निकालने कितने हैं, किनारे निकालने हैं हमको। तो किनारे बराबर हो जाएगा 2, यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो 17, 17 माइनस किनारे बराबर हो जाएगा 2। यहाँ से किनारे इसको इधर ले जाएंगे और 2 को इधर ले आएंगे, तो 2 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 17 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 किनारे। देखिए ऑप्शन किस ऑप्शन में है, 36 का 2, 36 का दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC। तो कोई एक त्रिभुज ABC बना लीजिए, त्रिभुज ABC। इसमें बोल रहा है AB को जो है AB को E तक बढ़ाया गया है, मान लीजिए AB को E तक बढ़ा दिया और भुजा CA को D तक बढ़ाया गया, तो मान लीजिए यहाँ पर D तक बढ़ा दिया। उसके बाद बोल रहा है BAD। देखो BAD कौन सा एंगल हो जाएगा, यहाँ से देखिए BAD कौन सा एंगल हो जाएगा, BAD हो जाएगा ये वाला एंगल। ये वाला एंगल कितना दे रखा है 125 डिग्री। और EBC मतलब ये वाला एंगल, ये हो जाएगा 100 डिग्री। तो यहाँ से देखिए जब 125 ये है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला अंदर वाला एंगल हो जाएगा 125, 180 में से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 55 डिग्री। अब देखिए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 110 है, ये वाला 110 है, तो अंदर वाला कितना हो जाएगा 110 नहीं 100 है, यहाँ 100 दे रखा है, तो अंदर वाला हो जाएगा 80 डिग्री। अब जब ये 80 है ये 55 है, तो इसमें से हम त्रिभुज के तीनों कोणों को मान 180 डिग्री होता है, तो इस वाले को C को भी हम निकाल लेंगे। तो 80 प्लस 55, 80 प्लस 55 करेंगे तो हो जाएगा 135, और टोटल होता है 180, तो 180 में से 135 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 45 डिग्री। अब हमको कोण पता चल गए, तीनों हमको कोण पता चल गए। अब देखिए हम ऑप्शन से कैसे इसको सॉर्ट आउट करेंगे। यहाँ से देखिए ABC, यहाँ से देखिए क्या क्या दे रखा, तो A हमको कितना निकल के आया था 55, B कितना निकल के आया था 80, और C कितना निकल के आया था 45। यहाँ से बोल रहा है AB बड़ी है BC से, तो छोटे कोण की भुजा छोटी होगी ना कि बड़ी होगी, तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा बोल रहा है ABC देखिए कौन सा कोण हो जाएगा, ये ABC कितना है 80, और ACB देखिए कौन सा है ये 45 डिग्री। तो ACB और ABC के अंतर पूछा है, तो 80 में से 45 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 35। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, 37 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक समलंब चतुर्भुज PQRS में PQ और SR समांतर भुजाएं हैं, PQ तथा SR का अनुपात 3:2 है। यदि समलंब का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जो PQ तथा SR के बीच की दूरी दे रखी है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है, तो बड़ा कौन है PQ और SR में, 3:2 मतलब PQ बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसको बनाते हैं, PQ को बड़ा ले लेते हैं, यहाँ से देखिए PQRS। यहाँ बोल रहा है 3:2, मतलब ये अगर 3x है तो ये हो जाएगा 2x, और इसकी जो दूरी दे रखी है ये दे रखी है 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखिए कैसे निकालेंगे, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाए वो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, मतलब 3x और 2x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5x, और बीच की दूरी मतलब कितनी दे रखी है 12। तो यहाँ से देखिए 12 से जब इसको काटेंगे तो 12 चौक 48 40, और यहाँ से 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 40, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 16। अब x की हमको मान पता चल गया, तो हम बड़ी या छोटी कोई सी भुजा पूछता तो पूछ रहा है SR मतलब छोटी वाली भुजा, तो 16 दूनी 32। अगर यहाँ PQ पूछता तो 16 तियाँ 48 हो जाता। तो यहाँ SR पूछ रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32 उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है 88 सेंटीमीटर वाला कोई आयताकार, 88 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये कोई आयताकार कागज है, इसकी 88 सेंटीमीटर यहाँ से ये हो जाएगी और 10 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई दे रखी है। उसके बाद बोल रहा है इसका अध्यव्यापन किए मोड़कर एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है, मतलब इसी कागज को मोड़कर एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बना दे रहे हैं। तो जब इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से, हम इसको जो फोल्ड करेंगे तो जो हमारा चौड़ाई होगी वो बेलन की क्या हो जाएगी, बेलन की हो जाएगी, जो ऊपर वृत्त बनेगा उसकी परिधि हो जाएगी, और जो बेलन की ऊंचाई होगी वो हो जाएगी हमारा
कागज की चौड़ाई। तो यहाँ से जो बेलन की ऊंचाई होगी वो कागज चौड़ाई, मतलब तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि कागज की चौड़ाई कितनी थी 10 सेंटीमीटर। और बेलन के ऊपर जो वृत्त बनना है उसका जो परिमाप होगा वो कागज के चौड़ाई लंबाई के बराबर हो जाएगा, मतलब 88 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कैसे निकालेंगे, 2πr मतलब पर जो बेलन है उसका जो ऊपर वृत्त बन रहा है उसका जो परिमाप होगा वो 2πr कागज की लंबाई के बराबर हो जाएगा। कागज की जो लंबाई है, आयताकार कागज की लंबाई है, तो यहाँ से देखिए 2 इंटू पाई की वैल्यू रखिए 22/7 इंटू आर बराबर कितना हो जाएगा 88। यहाँ से 22 दूनी 44 दूनी 88, तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 14। अब आर की वैल्यू हमको पता लग गई, एच की वैल्यू हमको पता है ही। एच की वैल्यू जो होगी वो जो कागज़ दे रखा है उसकी जो चौड़ाई होगी वही एच की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है, बेलन की धारिता निकालनी है। तो बेलन की धारिता मतलब बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा πr² एच। जब इसको रखेंगे तो 22/7, आर की वैल्यू कितनी रखी 14 इंटू 14 और एच मतलब हो जाएगा 10। यहाँ से देखिए 7 दूनी 14, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6160 आएगा, 6160 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमको चाहिए किसमें, लीटर में, तो लीटर में चाहिए इसलिए 1000 से हम इसको भाग दे देंगे। जब 1000 से इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 6.16। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से देखिए किसी घन का आयतन देखिए कितना दे रखा है 2197 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है और इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको बताना है। तो घन का आयतन क्या होता है ए क्यूब कितना दे रखा है 2197 किसका क्यूब होता है 2197 होता है 13 का क्यूब। तो यहाँ से देखिए 13 का क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। अब उसको चाहिए क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a², मतलब 6 इंटू 13 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ से a² मतलब 13 का स्क्वायर मतलब 169। अब यहाँ से जब इसको उसका आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1014। तो इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में उसने सब पूछ लिया है। तो यहाँ से देखिए पहले तो हम इसको बढ़ते हुए क्रम में इस सीरीज को लिख लेते हैं। तो ये बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो देखिए सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है 2, फिर आएगा 3, और 3 देखिए कितने बार है 1 बार और यहाँ पर 2 बार, तो 3 2 बार है। उसके बाद देखिए 4 1 2 3, 4 कितने बार है 3 बार, तो 4 4 4 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए क्योंकि हमको माध्यिका निकालनी है तो हमको बढ़ते हुए क्रम में लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद देखिए 4 के बाद आ गया 5, 5 के बाद देखिए फिर आ जाएगा 6, 6 के बाद देखिए आ जाएगा 8, उसके बाद देखिए 6 के बाद 8 के बाद बड़ा क्या है 9, 9 कितने बार देखिए 1 बार और 2 बार, 2 बार 9 है तो 2 बार लिख लिए। उसके बाद आ जाएगा 10, 10 हो गया। उसके बाद 11 और उसके बाद आ जाएगा 15 फिर 19। तो यहाँ देखिए टोटल कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 संख्याएं दे रखी हैं। तो जो इसकी माध्यिका होगी वो 15 + 1/2 मतलब 8वां पद, 8वां पद इसकी माध्यिका होगी। तो यहाँ से देखिए 8वां पद कौन सा हो जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8वां पद हो जा रहा है 6। तो यहाँ से इसकी माध्यिका हो जाएगी, यहाँ कहीं लिख लेते हैं माध्यिका, माध्यिका इसकी हो गई 6। और उसके बाद बोल रहा है बहुलक, बहुलक होते हैं जो सबसे ज़्यादा बार यूज होते हैं। तो सबसे ज़्यादा बार यूज कौन हुए हैं 4, तो बहुलक हो गया कितना 4। अब क्या हमको ज्ञात करना है परिसर, परिसर मतलब रेंज, रेंज मतलब होता है सबसे बड़े में से सबसे छोटे को हमें घटा देना है। तो यहाँ से इसकी रेंज कितनी आ जाएगी 19 में से जब 2 को हम घटाएंगे तो 17 आ जाएगी, 17 इसकी रेंज हो जाएगी। अब इन तीनों का हमको माध्य चाहिए, तो इन तीनों को जोड़कर बटे में 3 कर देंगे। तो 17 6 21 और 4 17 6 23 4 27, 27 बटे 3 कर देंगे तो यहाँ से इसकी माध्य निकल के आ जाएगा मतलब 9। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन में सब चीज़ पूछ रखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ बोला निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। बोला ए यदि n सम है, मान लीजिए n कोई सम संख्या है, मान लीजिए 2 एक n सम संख्या है तो n² भी सम होगा। तो n² करके देख लीजिए, अगर n का मान 2 है तो n² का मान क्या हो जाएगा 4, ये भी तो एक सम संख्या है, सही है। यदि n² सम नहीं है, यदि n² सम नहीं है, मान लीजिए n² कोई 81 ले लीजिए, n² 81 है तो n क्या होगा 9, मतलब अगर n² सम नहीं है तो n भी सम
नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया, बी जो है ए का प्रतिलोम है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ से देखिए 6 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी लोग इसको गलत करके आए होंगे। यहाँ से देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करना था। यहाँ से देखिए इसके गुणनखंड जिसने निकाल लिए होंगे उसका आंसर आ गया होगा, जिसने नहीं निकाल पाए होंगे उसका आंसर नहीं आया होगा। यहाँ से देखिए जब इसको 3 से काटेंगे तो यहाँ से 3 से काटेंगे 3 त्रिका, यहाँ से तब 3 3 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको 3 से काटेंगे तो 1 1 1 1 1 1 आ जाएगा। फिर देखिए 3 से जाएगा क्योंकि इनका योग देखिए 1 2 3 4 5 6 6 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या 3 से कटेगी। फिर इसको 3 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 37 0 37। अब ये देखिए 37 0 37 किससे कटेगा, तो ये देखिए 7 से कटेगा। 7 से जब इसको भाग देंगे इसमें तो 5 2 9 1 बचेगा। अब देखिए 5 2 9 1 किससे कट रहा है, 5 2 9 1 कट रहा है यहाँ से देखिए 9 5 14 4 3 7 मतलब 11, 14 में से 3 के 11 मतलब ये संख्या 11 से कटेगी। जब इसको 11 से काटेंगे तो वो जाएगा 481। और फिर 481 देखिए किससे कट रहा है, 481 कट रहा है 13 से। जब इसको 13 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 37। अब देखिए 37 किसी ने नहीं कट रहा, 37 खुद में एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ से देखिए हमको 1 2 3 4 5 6 7 गुणनखंड हमको मिले हैं, लेकिन वो बोल रहा है विभिन्न गुणनखंड, मतलब 3 के 3 बार पेयर है। इसका मतलब 3 को एक बार काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। इसके 5 अभाज्य विभिन्न अभाज्य गुणनखंड होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि 8 अंकीय संख्या, देखिए कौन सी संख्या, देखिए 179x091y ये संख्या दे रखी है। इसको बोल रहा है 88 से ये विभाज्य है। तो x माइनस वाई हमको बताना था कि x माइनस वाई क्या होगा। 88 से विभाज्य होगी मतलब 11 और 8 से विभाज्य होगी। 8 से विभाज्य जो है वही संख्या होगी जो लास्ट के 3 जो डिजिट होंगे वो 8 से विभाज्य होंगे, तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। जब हम इसको 8 से भाग देते हैं तो यहाँ से देखिए 8 एकम 8 और यहाँ बचा 3, तो यहाँ से देखिए 8 चौको 32, तो लास्ट में 2 आएगा तो ये 8 से डिविजिबल हो जाएगी। तो यहाँ से y की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2। जब y की वैल्यू हमको पता लग गई तो x जो 11 से डिविजिबल होता है उसको कैसे निकालते हैं, सम और विषम का जो माइनस करके, अगर सेम देखिए यहाँ से 9 1 10 10 और 0 यहाँ पे देखिए तो ये हो गया 11। अब इनको देखिए 7 प्लस एक्स 9 7 16 और 16 2 18 18 प्लस एक्स हो गया। अब इसको 18 में क्या जोड़ दें जो 22 बन जाए, तो मतलब 4। 18 में अगर 4 जोड़ देंगे तो 22 बन जाएगा और 22 में से 11 घटाएंगे तो ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 11 मतलब ये पूरी संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी। तो यहाँ से हमको क्या पता लग गया, x की वैल्यू हमें मिल गई 4 और y की वैल्यू मिल गई हमको 2। तो पूछा क्या है, x माइनस वाई की वैल्यू पूछा है, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए मान लीजिए कि ए की वैल्यू दे रखी है 11/13, उसके बाद बी 13/14 और सी दे रखा है 15/17। 3 भिन्न है, इनमें से कौन सा सत्य होगा, मतलब बढ़ते हुए क्रम में हमको लिखना था। तो यहाँ से देखिए जब 13 में 11 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.84। उसके बाद 13 में जब 14 से भाग देंगे तो आएगा 0.92 और 15/17 में जब इसको 17 से भाग देंगे 15 को तो आ जाएगा 0.88। तो देखिए सबसे बड़ा संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी होगी 13/14। उसके बाद देखिए कौन सी संख्या हो जाएगी, यहाँ से ऐसा 13/14, तो 13/14 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। यहाँ से देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटे से बड़े हमको लिखना है, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी यहाँ से 11/13 सबसे छोटी संख्या हो गई। उससे बड़ी हो जाएगी 15/17 और उससे बड़ी हो जाएगी 13/14। तो ये देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन दूसरा। ऑप्शन दूसरा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि 0.139 प्लस 0.75, तो इसमें यहाँ से देखिए इस इक्वेशन में से के का मान हमको बताना था। यहाँ से देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2.994 हो जाएगा और यहाँ से 1.001 में 1.1 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1.1011। बराबर में क्या दे रखा है 2 माइनस के दे रखा है। के को हम इधर ले जाएंगे तो के जब इधर जाएगा तो ये 2 माइनस यहाँ से ये 2.1994 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2.994
4 और ये माइनस में है तो इधर जाके हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 1.1011। यहाँ से देखिए उसके बाद के बराबर हो जाएगा, ये 2 में से इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3.1011 और माइनस में 2.994 इसमें माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए के की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों में से आपस में इसको घटा देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1071। तो इसका देखिए किस ऑप्शन में है, 0.1071, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से देखिए ए दे रखा है माइनस का 3/4 और बी दे रखा है 5/6। तो ये दो इनमें से इनके बीच की संख्या स्थित नहीं है, ये हमको बताना था ऑप्शन में। तो माइनस का 3/4 जब करेंगे तो हो जाएगा 0.75 माइनस का, और बी को जब लिखेंगे तो हो जाएगा 5/6। तो 5/6 जब करेंगे तो हो जाएगा 0.8333 करके आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए माइनस का 0.75 से लेकर 833 तक के बीच की जितनी भी संख्याएं होंगी वो सब इसके बीच की संख्याएं होंगी। तो जब माइनस का 0.5 से जब बढ़ेंगे, घटते जब क्रम में जाएंगे, जैसे मान लीजिए 0.74 जाएंगे, फिर 73 जाएंगे माइनस में, उसके बाद 0 आएगा, फिर जब 0 आएगा तब वो प्लस में बढ़ना स्टार्ट होंगी संख्याएं। तो 74, 73, 7 इस टाइप से नीचे तरफ जाएगा। तो जो 0 होगा वो स्थित होगा, वो पूछ रहा है कौन सा स्थित नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए 4 ऑप्शन में से जब इसको करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 0. इसको जब आपस में इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 0.77, जबकि हमको 0.75 से छोटी चाहिए थी, मतलब 74 चाहिए थी, 73 चाहिए थी। तो यहाँ से 77 दे रखा है, इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस का हो जाएगा 0.5, यहाँ 0.5 हो जाएगा माइनस का 50, और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये माइनस का ये सब छोटा है 75 से, लेकिन ये जो हो जा रहा है 75 से बड़ा हो जा रहा है। तो यहाँ से इसको हम नहीं लेंगे, माइनस का 7.5, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइनस का 7/9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोल रहा है 1.7 गुणा 10 की पावर 4 और 12.5 गुणा 10 की पावर 6 के गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल किया जाएगा। तो देखिए 12.5 को जब 1.7 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 21.25। और यहाँ देखिए 10 की पावर 6 माइनस का 6, 10 की पावर 6, तो यहाँ से 10 की पावर माइनस का 2 बचेगी। अब यहाँ से एक पॉइंट और सरका दीजिए, तो यहाँ से 2.125 इंटू यहाँ से 10 की पावर जब 1 प्लस की जाएगी तो ऊपर हो जाएगी, 10 की पावर 1 माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए k इंटू 10 की पावर n से इसको कंपेयर कराना। तो यहाँ से k का मान कितना आ जाएगा, k का मान आ जाएगा 2.125। यहाँ इसको रख दीजिए, तो 2 गुणा 2.125 और प्लस में n, तो n देखिए 10 की पावर n, यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1, तो यहाँ से माइनस का कर देंगे 1। यहाँ से देखिए इसको, तो 2 का जब करेंगे 2 का गुणा करेंगे 2.125 में हो जाएगा 4.25 और माइनस का 1, तो हो जाएगा 3.25। देखिए किस ऑप्शन में 3.25, ऑप्शन 1, यहाँ से ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। देखिए मान लीजिए कोई दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, अगर इसमें हम 12 जोड़ दें तो जो अनुपात हो जा रहा है वो 5:7 हो जा रहा है। यहाँ से देखिए 2 का डिफरेंस, यहाँ से देखिए 2 का डिफरेंस, इसका मतलब जो 2 अनुपात की वैल्यू है वो 12 के बराबर है, तो 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 6 के बराबर। अब वो पूछ रहा है दी गई संख्याओं का योग, तो संख्याओं का अनुपात देखिए कितना है 3 और 5, मतलब टोटल अनुपात कितना हो गया 8, और 1 अनुपात की वैल्यू है 6, तो 8 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 6 48। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 48। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस 840 रुपये है, उस पर उस दुकानदार को अंकित मूल्य पर 15% की डिस्काउंट देता है। तो 840 का 15% डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा 15/100। यहाँ से इसको काट दीजिए 5 10 5 3 15 15 10, यहाँ से इसको काटिए तो हो जाएगा 42, मतलब 126 रुपये का डिस्काउंट देता है। मतलब 840 में से 126 घटाएंगे तो कितना बचेगा 714। अब फिर बोल रहा है कि फिर भी उसे 19% का लाभ होता है, मतलब 119% की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 714। तो जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 6, तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी, 1% की वैल्यू होगी 6, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 600। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 600 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से यदि 5x, यहाँ से देखिए इसको, तो जो 5x वाला टर्म है
उसको इधर ले जाएंगे। देखिए 2 बराबर 4x माइनस 3 अपॉन में 4 प्लस का 4x और माइनस का हो जाएगा 5x माइनस का 7/3। इसका जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12। अब देखिए 4 3 12, तो यहाँ करेंगे तो 12x, यहाँ हो जाएगा 4 3 12 3 3 9, यहाँ देखिए 1 है यहाँ, तो नीचे 12 चौक 48 हो जाएगा 48x। माइनस का जब यहाँ करेंगे तो 3 चौको 12, 4 5 20 20x, और जब माइनस माइनस जब बाहर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ हो जाएगा 4 चौको 28 यहाँ से। अब देखिए बराबर में क्या दे रखा है 2, तो यहाँ से 2 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 बराबर आ जाएगा 20 और 48 से 12 से जोड़ेंगे तो उसको हो जाएगा 40x। 40x माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ से 28 में से ये 9 हो जाएगा तो कितना बचेगा 19। यहाँ से 28 में से अगर 9 जाएगा तो ये प्लस का 19 बचेगा, प्लस का 19/24 हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से देखिए 24 दूना 8 जाएगा 48, यहाँ से 12 12 दूनी 24, 24 माइनस 19 बराबर हो जाएगा 40x। यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ रही है 40x बराबर हो जा रहा है 5, तो x बराबर हो जा रहा है 1/8। x की वैल्यू निकल के आ रही है 1/8 और यहाँ 8x प्लस 5 में इसको पुट कर दीजिए, 8 × 1/8 प्लस 5, तो 8 से इसको काटेंगे तो 1 और 5, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा 6। इसका सही आंसर ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन दूसरा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन अपना रह गया था, उस क्वेश्चन को और डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट लग रहा था तो अभी मैंने इसको लास्ट में करा रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप लोगों का लग गया हो तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ देखिए 15x² माइनस का 26x प्लस का 8 बराबर दे रखा है ax प्लस b, इसका गुणन दे रखा है cx प्लस d। तो जब इसको हम आपस में गुणा कराएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, acx² प्लस cx को यहाँ तो हो जाएगा bcx प्लस हो जाएगा adx और प्लस हो जाएगा bd। तो यहाँ से जब इसको कंपेयर कराएंगे तो x² का देखिए टर्म कौन सा है 15, तो यहाँ से देखिए ac की वैल्यू क्या आ जाएगी, ac की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 15। और यहाँ देखिए x का टर्म देखिए कौन सा है, तो x इसमें दोनों में कॉमन है, तो bc प्लस ad की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 26। यहाँ देखिए ये 8 और bd, तो bd बराबर हो जाएगा 8। अब बोल रहा है a और c धनात्मक पूर्णांक है, तो a और c को तो मान लीजिए मान 3 और 5, इन दोनों में से कोई a की वैल्यू हो जाएगी और एक c की वैल्यू हो जाएगी, लेकिन इसमें से हम b और d की वैल्यू को फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप लोगों का आंसर आ गया हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आंसर है और उसको कैसे सॉल्व किया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।